नीमच जिले के रामपुरा क्षेत्र में चीता प्रोजेक्ट के तहत आज गांधी सागर अभयारण्य बस्सी में 2 चीते को छोड़ा गया। जैसे ही दोनों चीते पिंजरे से बाहर आए अटखेलियां करते हुए जंगल की ओर दौड़ लगाने लगे। यह मनमोहक दृश्य जिसने भी देखा वह मंत्रमुग्ध हो गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दोनों चीतों को गांधी सागर अभयारण्य में छोड़ा गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया, क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता, क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अनिरुद्ध माधव मारू सहित बड़ी संख्या में प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। यह मनोरम दृश्य मध्य प्रदेश के इतिहास में एक स्वर्णिम युग के रूप में लिखा जाएगा। भविष्य में रोजगार की बड़ी संभावनाओं के साथ पर्यटन के क्षेत्र में गांधी सागर एक बड़ी उपलब्धि के रूप में रहेगा। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अनिरुद्ध माधव मारू की मांग पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगर के शासकीय अस्पताल में एक बिल्डिंग एवं सड़क निर्माण के लिए 5 करोड़ की तुरंत घोषणा मंच से कर दी। मनासा विधानसभा क्षेत्र में एक लंबे अरसे के बाद लगातार उपलब्धियां देखने को मिल रही है और निश्चित तौर पर इन उपलब्धियों में सबसे बड़ा श्रेय मनासा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अनिरुद्ध माधव मारू का माना जा रहा है, क्योंकि उनके असीमित प्रयास लगातार क्षेत्र में उपलब्धियों का परचम लहरा रहे हैं। देखिए रतनगढ़ सकल पर निर्मल मुंदड़ा की यह खास रिपोर्ट। क्षेत्र की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रतनगढ़ सकल। रचा गया है। चीता पुनर्वास की दृष्टि से गांधी सागर अभयारण्य में आज 2 प्रभास और पावक हमारे 2 चीतों को छोड़ करके इस चीता अभयारण्य को जीवित करने का प्रयास हुआ है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों, देशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर 2022 में मध्य प्रदेश को जो टाइगर स्टेट पहले से था, चीता स्टेट बनाने का गौरव दिया। मैं उनका आभार भी मानता हूं और उसी मनोभाव के आधार पर हमारा पालनपुर कुलों के अंदर चीते हमने छोड़ करके उनको अपने वन्य जीव में सहज अभ्यस्त होने का जो प्रयोग किया गया है, यही कारण है कि हमारे अपने देश के अंदर सबसे अच्छी स्थिति में, बल्कि देश तो क्या दुनिया के लिए रिसर्च का ये एक अपने आप में उदाहरण बन रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर आबो हवा में ये चीता न केवल परिवार बढ़ा रहा है बल्कि अपनी उपस्थिति से सभी प्रकार की जीवन के लिए मूलभूत सुविधा जुटा करके उनकी ग्रोथ रेट जबरदस्त है। 80% से ऊपर ग्रोथ रेट, ये दुनिया के लिए आश्चर्य की बात है। कई और देशों ने प्रयोग किए लेकिन फेल हो गए। हमारे यहाँ तो एशिया महाद्वीप से भी चीता गायब हो गया था। आखिरी बार कोरिया में, छत्तीसगढ़ के अंदर वर्तमान में तत्कालीन महाराजा ने एक चीता का शिकार किया था। उसके बाद से कई विलुप्त प्राय थे। अब ये न केवल जंगल में दिख रहे हैं बल्कि हमारे लिए ये अपना गौरव भी बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश स्टेट अब चीता स्टेट भी हुआ है। वन्य प्राणी की दृष्टि में हमारी सरकार ने बहुत काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। ये क्षेत्र जिससे हमारा नीमच मंदसौर, न केवल नीमच मंदसौर बल्कि प्रदेश के अंदर दुनिया भर से वन्य प्रेमी, वन्य जीव प्रेमी आकर के हमारे अपने स्टेट का गौरव भी बढ़ा सकेंगे और अपनी आंखों से दीदार कर सकेंगे। ऐसी एक प्रजाति जो कई 100 साल पहले गायब हुई है, उसको दोबारा देख करके पुनर्जीवित करने का जो प्रयास है, पुनर्स्थापित करने का प्रयास है, मेरी अपनी ओर से वन्य
प्राणियों को भी बधाई और हमारे विभाग के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी बधाई। और खास करके ये हमारा गांधी सागर का जो अंचल है ये प्राकृतिक रूप से बहुत सौंदर्य वाला है, अद्भुत जल राशि है, अद्भुत प्रकार की सब परमात्मा ने की कृपा दी है। ऐसे मालवा का गौरव बढ़ाने के लिए टाइगर अभयारण्य की तरह ये चीता अभयारण्य भी बहुत अच्छा आगे जाकर के कई लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएगा। यहाँ बड़े पैमाने पर भविष्य की संभावनाओं को लेकर के हम बहुत सारे प्रकार के काम करेंगे। खास करके एयर कनेक्टिविटी की दिशा में भी, सड़क कनेक्टिविटी की दिशा में भी, टूरिज्म की अलग अलग प्रकार के संस्थान खोलते हुए भविष्य में रोजगार की बड़ी संभावना का ये केंद्र बने, ये मैं आज की अवसर पर इनको शुभकामना भी देता हूँ। और सरकार समेकित रूप से सभी विभागों को जोड़ते हुए, वैसे मंदसौर का क्षेत्र ये हमारे औषधि पौधों के लिए, हमारी सभी प्रकार की फसलों के लिए और गौरवशाली अतीत को लिए वह क्षेत्र है जिसमें शक और हुणों के टाइम के शासकों ने उनको परास्त करके अपनी विजय पताका फहराई। यशोधर्म का क्षेत्र है, विक्रमादित्य का क्षेत्र है और हमारे लिए गौरवशाली पक्ष है कि पुनः ये अपना गौरव पा रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। 8 और नए चीते लाने की सब तैयारी है। बोत्सवाना से हमने अपनी जो हमारा मूल प्रोजेक्ट था कि हम धीरे धीरे करके अपनी संख्या बढ़ाएंगे। बीच में वन मंत्री आए थे, वन मंत्री ने समीक्षा के आधार पर ही ये निर्णय किया था कि हमारा दूसरा अभयारण्य प्रारंभ करना चाहिए। उसी के सिलसिले में आज हमने यहाँ 2 चीते छोड़े। मई माह में 4 चीते हमको और मिल रहे हैं बोत्सवाना से और वो जो 4 चीते हैं कोशिश करेंगे कि इसी अभयारण्य में हम छोड़ें। कुल मिलाकर के अगले 1 महीने में फिर 4 छोड़ते हुए 6 चीते होंगे। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में और इसी प्रकार से बढ़ते जाएं।